Hello children, today we will learn about adjectives. इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और अब उससे पहले नाउन के बारे में पढ़ा, फिर प्रोनाउन। अब हम आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को तुम जानते हो, हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो कि नाउन संज्ञा को और सर्वनाम को विशेषता प्रकट करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर एक कुछ वाक्य हम देखेंगे। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल जो है नाउन है। अब उसके बारे में विशेषता प्रकट की जा रही है कि वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वी एट सम मैंगोज। मैंगोज नाउन है, ठीक है। हमने कितने खाए? सम, कुछ खाए, है ना। मैनी होता तो ज्यादा खाए। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि आम कितने खाए? कुछ खाए, सम। पीपल, इंडियन पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। भारतीय लोग बहुत ईमानदार होते हैं। तो ये एक विशेषता है पीपल्स, इंडियंस की। इंडिया के लोग इंडियन, भारतीय, तो ये विशेषता हो गई। तो अब हम इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जो ये विशेषताएं हैं, उसको हमने कई काइंड्स में डिवाइड किया गया है, कई डिवाइड्स कर रखा है, जिससे कि हम उसको क्लियर से समझ सके कि कौन कौन से विशेषण होते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट है वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से। जैसे इंडिया है तो इंडिया का एडजेक्टिव क्या हो गया? इंडियन। बंगाल का बंगाली। जापान का जापानीज। ठीक है, तो ये इंडिया भारतीय, इंडिया भारत, भारत के लोग क्या हो गए? भारतीय, वो उनकी विशेषता हो गई। वैसे इसको अगर हम हिंदी में परिभाषा बोलें तो किसी प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्द को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। और इंडियन पीपल आर वेरी ऑनेस्ट, जैसे हम भारतीय लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, हमने पहले पढ़ा। रशियन बॉयज केम टू इंडिया। इस तरह से वाक्य से हम इसको समझ सकते हैं। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, वो एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। दूसरा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण। बॉय टॉल बॉय, बॉय शॉर्ट बॉय, बॉय यंग बॉय। क्वालिटी पता चल रही है। कैसा है, कैसा लगा करके हम पता कर रहे हैं। लड़का कैसा है? लंबा है। लड़का कैसा है? शॉर्ट है। लड़का कैसा है? यंग है। तो उस बॉय की पूरी विशेषता पता लगने से पूरा सही से पता चल रहा है कि लड़का किस प्रकार का है। तो विशेषण जो होते हैं, जो होते हैं, वो नाउन को और अच्छी तरह से उसको परिभाषित कर देते हैं और उसकी विशेषता को प्रकट कर देते हैं। शर्ट रेड है या लॉन्ग है? लॉन्ग शर्ट है, रेड है। कैट है, ब्लैक है, वाइट कैट है ना। तो ये उनकी विशेषता पता चल जा रही है। शर्ट एक रेड भी है और लॉन्ग भी है, तो उसे बिल्कुल क्लियर हो गया कि शर्ट किस तरह की है। तो ये जो नाउन है, ये सब शब्द शर्ट, कैट, बॉय नाउन है, इनकी विशेषता को प्रकट कर रहा है और ये है क्वालिटी, उसके गुण को। ठीक है, और अब इसमें आता है जो थर्ड पार्ट है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी माने होता है कितना, कितना लगा करके हम इसको इस्तेमाल पता कर सकते हैं। जैसे लिटिल मिल्क, कितना मिल्क? थोड़ा सा। वाटर, नो वाटर। फूड, सम फूड, कुछ फूड। इनफ टाइम, इनफ टाइम, काफी समय। ये शब्द वो होते हैं जो वस्तुओं की नाप, तोल, परिणाम का बोध कराते हैं। ठीक है, जो नाप तोल का बोध कराते हैं उनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यह नाउन कितना लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे गिव मी सम मिल्क। अब यहाँ पर 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, कुछ भी हो सकता था। तो इससे क्या हो जा रहा है? मिल्क कितना चाहिए? सम, उसकी विशेषता प्रकट हो रही है। ठीक है, अब आ गया जो फोर्थ वन है, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, मैनी, फर्स्ट, मैनी, ये सब, सेवरल, बहुत सारे, इन शब्दों से संख्या का ज्ञात हो रहा है, संख्या ज्ञात हो रही ना, इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। ठीक है ना, ये संख्यावाचक विशेषण, इससे वस्तुओं तथा व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। देयर आर 3 गर्ल्स इन द क्लास, देयर आर 3 गर्ल्स इन द क्लास, 3 लड़कियां थी, तो संख्या पता चल रही है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो फर्स्ट कौन सा डे है, फर्स्ट डे, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला आ जाएगा, फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट वो होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें जो विशेषण शब्द होंगे वो क्या होंगे, दिस, दैट, दोज, दीज, सच। ठीक है, और ये व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संकेत करते हैं, जैसे दिस, दैट, ये सिंगुलर नाउन में लगता है, दिस, दैट एक वस्तु के लिए लगेगा, और दीज, दोज प्लूरल, जब ज्यादा चीजें होंगी तो तब दीज, दोज लगेगा, और दिस, दैट जो है वो समीपता के लिए लगेगा, पास में कोई चीज है तो दिस, एक चीज है तो, ज्यादा चीजें हैं तो दीज बोलेंगे। ठीक है, और यदि दूर पे कोई चीज हम प्रदर्शित कर रहे हैं दूरी का, तो दोज। ठीक है, दैट, दोज, एक वस्तु है तो दैट बोलेंगे, ज्यादा है तो दोज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आता है उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बांटना, अलग अलग करने वाला विशेषण, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये एडजेक्टिव वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर के तुरंत बाद नाउन आए तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। जैसे हमने इसका जो डिफरेंशिएशन है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा प्रोनाउन इसमें भी आया था, किसमें, जब हमने प्रोनाउन पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। उसके बाद आता है हमारा 7th इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है हुज, व्हाट, विच, ये प्रश्न पूछने वाले जो कार्य करें उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो हुज बुक इज दिस, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, तो ये इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने वाले जो शब्द हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे, विशेषण में आएंगे। ठीक है, अब इसको देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इसमें अंतर क्या है। अगर ऐसा है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, विच पेन इज योर्स, इसमें देखो नाउन ठीक इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आ रहा है, ये ध्यान देना। इंट्रोगेटिव के तुरंत बाद अगर नाउन आए तो वो होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और अगर नाउन बाद में आता है, व्हाट डू यू रीड, है ना, यहाँ पर जो उसके बाद क्रिया आए, नाउन नहीं क्रिया आए, तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन। समझ में आ गया। अगर नाउन शब्द आता है तो वो हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और अगर प्रश्न के बाद क्रिया आती है तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब इसी में हमने कहा था कि हम इसको भी समझेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। जैसे दिस हॉर्स इज ब्लैक, दैट पेन इज येलो, ये हो गया। तो अब इसमें दिस, दैट जो डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, प्रोनाउन में भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव में भी, तो इसके बाद तुरंत क्या आ रहा है, नाउन, हॉर्स आ रहा है, पेन आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। लेकिन यहाँ पर देखो, दिस इज ब्लैक हॉर्स, दिस इज येलो पेन, इसमें जो नाउन है वो बाद में आ रहा है ना, तो ये हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर दिस, दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर दिस एंड दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि तुरंत बाद उनके नाउन आ रहा है, यहाँ पर नाउन नहीं आ रहा है, देखो वर्ब आ रही है ना, इज ये वर्ब है, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। दैट और दिस यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटता है,
जैसे ईच गर्ल केम, तो यहाँ पर गर्ल जो है नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। हमने कहा है कि तुरंत अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, है ना, एडजेक्टिव। तो ईच गर्ल यहाँ पर ये हो गया। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ रहा है तो बोलेंगे ईच ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द गर्ल्स। देखो गर्ल्स जो है नाउन बाद में आ रहा है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज समझा एडजेक्टिव and its kind. First is proper adjective, second is adjective of quality, third is adjective of quantity, fourth is adjective of number, fifth is demonstrative adjective, sixth is distributive adjective, and seventh is interrogative adjective। तो ये इस प्रकार से हमारा adjective का